मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग श्यामपट्ट कौशल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग अंग्रेजी में ब्लैक बोर्ड स्किल के नाम से जानते हैं। ब्लैक बोर्ड स्किल क्या होता है और ये शिक्षक के लिए क्यों उपयोगी होता है, आज हम लोग पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक अच्छे ब्लैक बोर्ड यानी एक अच्छे श्यामपट्ट की क्या विशेषता होती है। तो सबसे विशेषता पहली है कि इसका रंग काला या हरा होना चाहिए, है ना। तो श्यामपट्ट का रंग कैसा होना चाहिए, या तो काला होना चाहिए या तो हरा होना चाहिए। अब कुछ लोग कह रहा है सर आपका तो सफेद है, अरे जी ये ब्लैक बोर्ड नहीं है, ये व्हाइट बोर्ड है ना। तो श्यामपट्ट का जो कलर है वो कैसा रहना चाहिए जी, काला या हरा होना चाहिए। लेकिन ज्यादा हम लोग स्कूलों में देखते हैं काले रंग का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है श्यामपट्ट आकर्षक होना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट है जी कि श्यामपट्ट जो भी है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें बहुत प्रकार का दाग, बहुत प्रकार से अनावश्यक चीज़ों का लिखा रहना चाहिए। वो आकर्षक दिखना चाहिए ताकि हम लोग वो और भी ज़्यादा अच्छा दिखे और हम लोग उसको अच्छे से देखें, अच्छे से समझ पाएँ और उसको हम लोग देखने में अच्छा लगे, ठीक है। फिर है चमकदार स्थान पर नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट है कि ऐसा जगह पे नहीं होना चाहिए जहाँ पे लाइट क्या होता है आने पर वो चमकने लगता हो, है ना। तो चमकने वाला जगह पे श्यामपट्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों को देखने में काफ़ी परेशानियाँ होती है, ठीक है। नेक्स्ट है यह स्थिर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि श्यामपट्ट में लिख रहे हैं और पता चला बार बार हिल रहा है। जैसे देखिए ये हिल रहा है ना, ठीक है। तो इस तरह हिलना, ये भी लेकिन लिखने टाइम नहीं हिलता है ना। ऐसा नहीं सोचिएगा कि लिखने टाइम भी सर का हिलता होगा, ये श्यामपट्ट है ना। तो ये श्यामपट्ट ऐसा जगह होना चाहिए जो स्थिर हो। ऐसा नहीं कि लिख रहे हैं और श्यामपट्ट भी पूरा हिल रहा है ना, वैसा जगह पे श्यामपट्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये था श्यामपट्ट, ठीक है, का विशेषता। अब हम लोग आते हैं कि श्यामपट्ट का क्या क्या उपयोगिता है, यानी श्यामपट्ट का क्या क्या उपयोगिता है। तो सबसे पहला जो उपयोग है जी, सूचना देने में सहायक। कोई भी सूचना हम लोग देते हैं तो श्यामपट्ट में हम लोग उसको लिख देंगे तो बच्चे आसानी से उस सूचना को पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। तो ये सूचना देने में बहुत ही ज़्यादा क्या है जी, सहायक है, यानी हम लोग को सहायता करती है। नेक्स्ट है विषय को व्याख्या करने में आसानी। बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग कोई भी विषय को जब श्यामपट्ट रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि बोल बोल करके लिख के हम उसको क्या करेंगे जी, समझाएंगे। तो विषय वस्तु को और भी आसानी से व्याख्या हम लोग कर सकेंगे। आइए हम लोग तीसरा उपयोगिता के बारे में आते हैं कि चित्र मानचित्र बनाने में सहायक, है ना। कि जब भी कोई चित्र बना रहे हो या फिर जब भी किसी चीज़ का मानचित्र बना रहे हो तो हम लोग क्या करेंगे, श्यामपट्ट में बनाएंगे। क्योंकि ओवरऑल हम लोग चित्र बना के नहीं बता सकते हैं कि ऐसे कीजिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि चित्र और मानचित्र के तहत हम लोग ब्लैक बोर्ड में बना करके बच्चे को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है सारांश लिखने में सहायक, यानी जब भी किसी का सारांश लिखा रहे, कोई भी चैप्टर पढ़ाने के बाद उसका सारांश लिखाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, श्यामपट्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है लेखन कौशल का विकास। जैसे अभी हम लोग इतना पढ़ाने के लिए इतना लिखे, जिससे क्या हो जाता है जी, लेखन कौशल का विकास हो जाता है। जैसे हम लोग पढ़े होंगे कि भाषा का LSRW हम लोग 4 पढ़े होंगे, लिसनिंग, रीडिंग, ठीक है। L मतलब लिसनिंग, S मीन्स स्पीकिंग, R से रीडिंग और W से राइटिंग। तो LSRW में हमारा राइटिंग स्किल का विकास हो जाता है। नेक्स्ट है कठिन शब्दों तथा वाक्यों का प्रयोग, ठीक है। कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो कठिन शब्द है या कठिन वाक्य है जो बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, उसको हम लोग ब्लैक बोर्ड में लिख करके, श्यामपट्ट में लिख करके बच्चे को समझा सकते हैं। आइए हम लोग आते हैं कि श्यामपट्ट कौशल के कौन कौन से घटक हैं या उसकी क्या क्या सावधानियां हैं, या तो श्यामपट्ट का प्रयोग करने समय कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान रखना है और कौन कौन सा घटक, दोनों ही सेम हो जाएगा, है ना। तो श्यामपट्ट कौशल का जो घटक है पहला वो है लेख यानी राइटिंग। तो राइटिंग जब लिख रहे हैं तो सुंदर होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। यानी टीचर का राइटिंग सुंदर, स्पष्ट होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए, है ना, ताकि बच्चे उसको देखने में परेशानी ना हो और गुस्सा इरिटेटिंग ना हो, है ना। नेक्स्ट है अक्षरों का आकार समान होना चाहिए। यानी जब भी जो कोई अक्षर लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक बड़ा लिख रहे हैं एक छोटा लिख रहे हैं, अक्षरों का आकार क्या हो, समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रत्येक अक्षर तथा शब्द के बीच उचित दूरी। बहुत अच्छा पॉइंट है जी कि जब भी कोई लिख रहे हैं तो 2 शब्द के बीच एक जो उचित दूरी होता है या 2 अक्षर के बीच जो उचित दूरी होता है उसको हम लोग लिखना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे देखने में परेशानी ना हो, है ना। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है लेख की पंक्तियां सीधी होनी चाहिए। यानी जब भी कोई पंक्ति लिख रहे हैं ना, ठीक है, लाइन लिख रहे हैं तो सीधा लाइन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर लिख रहे हैं, लिखते लिखते नीचे उतर गए,
ठीक है, ऐसे बच्चे हंसेंगे और बच्चे अच्छे से नहीं देखेंगे। नेक्स्ट है कि श्यामपट्ट का तल यानी सरफेस कैसा रहना चाहिए जी, साफ और समतल होना चाहिए ना, बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे होना चाहिए और पूरा साफ होना चाहिए, पूरा क्लियर है ना, पूरा क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है कि गलत तथा अशुद्ध वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी जब टीचर कोई वाक्य को नहीं जानते हैं तो वो चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अशुद्ध वाक्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे बच्चे गलत सीखते हैं और टीचर का भी नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लिखने के साथ बोलना चाहिए, यानी हम लोग को लिखना भी चाहिए और बोलते समय भी रहना चाहिए, यानी बोलना भी चाहिए और लिखना भी चाहिए, दोनों काम साथ साथ करना चाहिए, इससे बच्चे पढ़ने भी सीख जाएंगे और लिखने भी सीख जाएंगे, और अगर कोई राइटिंग को नहीं पहचान रहे तो उसको देख लेंगे। नेक्स्ट है चौक से आवाज़ नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छा पॉइंट है जी कि चौक से बार बार आवाज़ जो करते हैं वो नहीं करना चाहिए, वो चौक को हमको ऐसा लिखना चाहिए कि चौक आवाज़ ना करे। फिर हम लोग है कि लिखते समय ऐसा नहीं कि टीचर को बीच में ही खड़ा होना चाहिए, इससे क्या होता है जी कि जब हम लोग बीच में खड़े हो जाएंगे तो हमारे बच्चे उसको अच्छे से नहीं देख पाएंगे और नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो फिर हम लोग और भी बोल सकते हैं कि लिखते समय टीचर को बीच बीच में बच्चों को भी देखनी चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा हमारा श्यामपट्ट कौशल का घटक था, उपयोगिता था, विशेषता था तथा उसके यूज करते समय कौन कौन सी प्रिकॉशन थी, सावधानियां थी, तो ये हम लोग आज पढ़ें। फिर हम लोग एक नए वीडियो में एक नए कौशल के बारे में डिस्कस करेंगे।